हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 1 में हम फ्लावर के बारे में जानेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर हम फ्लावर के पार्ट के बारे में बातें करेंगे तो फ्लावर के टोटल 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं। पहला होता है वाह्य दल। क्या होता है? वाह्य दलपुंज। इसको हम लोग, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाह्य दलपुंज कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं। और इसके एक भाग को यहाँ पे देखिए, एक भाग दिखाया गया है, इसके एक भाग को वाह्य दल या सेपल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा भाग होता है, दूसरा भाग होता है दलपुंज यानी कि कोरोला। और यहाँ पे क्योंकि कोरोला का एक भाग दिखाया गया है तो कोरोला के एक भाग को हम क्या कहते हैं? पेटल यानी कि दल कहते हैं। तीसरा जो हमारा भाग होता है, तीसरा जो हमारा, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, इस तरीके से एक तंतुनुमा संरचना बनी हुई है। तो ये जो होता है ना, ये होता है, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। इसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और यदि पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर में यहाँ पे देखेंगे 3 चीजें हैं। ठीक है। पहला फिलामेंट होता है, पराग कोष होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक तंतु होता है जो कि यह पराग कोष और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है। और ये पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर ये फ्लावर का जो होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि नर जननांग होता है। अगर हम बातें करें, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है, तो ग्रीन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर, इसको अंग्रेजी में गायनोसियम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर स्त्री केसर की बातें करें तो स्त्री केसर में हमें 3 चीजें दिखती है। पहला, यहाँ ऊपर ऊपर देखेंगे तो ऊपर पाया जाता है वर्तिकाग्र। और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं वर्तिका। और जो नीचे ये वाला एरिया होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। तो टोटल स्त्री केसर में यानी कि गायनोसियम में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? टोटल संरचना को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और ये जो संरचना है टोटल आपको दिख रहा है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो चलिए देख लेते हैं कि स्त्री केसर क्या है, पुंकेसर क्या है, वाह्य दलपुंज क्या है और दलपुंज क्या है। अगर हम यहाँ पे बातें कर लें, चलिए देख लेते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। तो देखिए कैलिक्स क्या होता है? यह पुष्प का बाहरी हरा भाग होता है। इसके एक भाग को वाह्य दल या सेपल कहती हैं। ठीक है। यानी कि जो भी फ्लावर होता है, फ्लावर का भी हमने बताया जो ग्रीन पार्ट होता है, जैसे ये फ्लावर है तो फ्लावर का ये जो ग्रीन पार्ट होगा, इस ग्रीन पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे? वाह्य दल बोलेंगे या सेपल बोलेंगे। यदि ये पूरा ग्रुप में रहेगा, ये पूरा ग्रुप में रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसे दलपुंज, जिसे हम कोरोला के नाम से जानते हैं। तो यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। इसके एक भाग को दल यानी कि पेटल कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये जो रंगीन भाग है, इस रंगीन भाग को ही हम क्या कहते हैं? इस रंगीन भाग को ही कोरोला कहते हैं। यदि इसी के कोरोला के यानी दलपुंज के एक भाग को हम ऐसे तोड़ दे और तोड़ करके निकाल दें तो इसके एक भाग को हम लोग दल या पेटल के नाम से जानते हैं। तीसरा भाग होता है पुमंग यानी कि पुंकेसर। तो जो पुमंग होता है यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। तीसरा भाग होता है चौथा भाग होता है जायांग यानी कि स्त्री केसर, जिसको हम गायनोसियम के नाम से जानते हैं। तो यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो आई होप आप लोग फ्लावर के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि फ्लावर में टोटल 4 भाग होते हैं। पहला वाह्य दलपुंज, दूसरा